अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपना बोनस इशू का प्रॉब्लम नंबर 6 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 55 पे है जी। ठीक है, आप देखें इसमें इन्फॉर्म क्या कर रहा है। कह रहा है द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्रॉप बैलेंस शीट ऑफ असलम लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। कह रहा है ऑथराइज कैपिटल 40,000, ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 मिलियन 40 लाख रुपए। तो ये हो गया हमारा ऑथराइज कैपिटल। तो हमारा ऑथराइज कैपिटल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता है। कैलकुलेशन इशूड कैपिटल पे होती है, इशूड एंड पेड अप पे। तो कह रहा है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल तो कितना है, 100,000 शेयर हैं 10 रुपीज़ वाले, 1 मिलियन। शेयर प्रीमियम 200,000 है, जनरल रिजर्व 600,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 350,000 है। अब कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन टू capitalize a part of its existing reserve by issuing bonus shares. Bonus shares be issued at the rate of 50% of ordinary share. तो 50% बोनस है। तो अब ये 50% हम किस चीज़ का लेंगे बेटे, अपने इन 1 लाख शेयर्स का। ठीक है ना। तो ये 1 लाख शेयर्स का 50% जो है वो आ जाएगा हम लोगों के पास कितना, 50,000। ठीक। अब उसके बाद कह रहा जी कि अब 50,000 शेयर्स हो जाएंगे और एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। तो 50,000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटे हम लोगों के पास, ये बन जाएगा 500,000। इसका मतलब है कंपनी ने जो बोनस देना है वो 500,000 रुपीज़ देना है। राइट। अब ये 500,000 देना कहाँ से है, ये भी वो लाजमी तौर पे बताएगा। कह रहा है फॉर दिस पर्पस ₹100,000 इज़ प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम। कह रहा है 1 लाख रुपए जो थे ना वो आप शेयर प्रीमियम में से दें। ठीक। एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा, हमने 5 लाख वर्बली अभी कैलकुलेट किया है बोनस। ठीक है ना, 50,000 शेयर 10 के हिसाब से 5 लाख। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो बैलेंस कितना बच गया, 4 लाख। कह रहा है ये जो 4 लाख है ये इक्वली जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में से देना है आप लोगों ने। तो इक्वली का मतलब है कि 200,000 आप लोगों का आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, और 200,000 जो है वो आ जाएगा आप लोगों का जनरल रिजर्व में से। राइट। तो 5 लाख पूरा हो जाएगा। आपसे कह रहा है जी आप इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करें और फिर इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे जो है वो भी शो करें। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास एक नई चीज़ जो आ रही है वो क्या आ रही है कि हमने इन एंट्रीज का इफेक्ट बैलेंस शीट पे भी शो करना है। राइट। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं बेटे। तो ये इसका सोल्यूशन आप देखिएगा आपके सामने। नहीं, ये रहा बेटे प्रॉब्लम नंबर 6। राइट। तो अब बोनस शेयर्स में हम बोनस के वक्त हम लोग क्या करते हैं, 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। पहली एंट्री होती है बोनस को डिक्लेयर करने की और दूसरी एंट्री होती है बोनस शेयर्स को इशू करने की। ये हमारी डिस्कशन है जी। तो अब इससे पहले कि हम अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करें, पहले हम अपनी बोनस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये आएगी कैसे। तो ये देखें बेटे, ये कैलकुलेशन ऑफ बोनस आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोनस। इसमें फाइंड करेंगे सबसे पहले हम अपने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है। तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 1 लाख शेयर्स हैं। इशूड वाले शेयर्स पे कैलकुलेशन होनी है हमारी। और कितना शेयर बोनस देना है आपने, 50%। राइट। तो अब बेटे कुछ लोग होंगे जिनके पास 50% लिखा हुआ है और कुछ लोग होंगे जिनके पास लिखा होगा 1/2 शेयर्स जो हैं वो दे रहे हैं। ठीक है ना। तो 50% या हाफ ये एक ही बात है। तो अब 100,000 का 50% लें या 1/2 लें तो ये आ जाएगा बेटे 50,000 बोनस शेयर्स। तो कंपनी अपने 50,000 शेयर्स बोनस के तौर पे दे रही है। तो ये तो आगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो हमें नंबर ऑफ बोनस शेयर्स नहीं चाहिए, हमें बोनस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बेटे सो बोनस इज इक्वल टू 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा बेटे हम लोगों के पास, ₹500,000। तो ये हमारा बोनस कैलकुलेट हो गया बेटे 5 लाख रुपए। राइट। अब इस 5 लाख रुपए की हम लोगों ने बेटे 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो वो क्या होंगी एंट्रीज, अब देख लेते हैं। ये देखिएगा बेटे, ये आपके सामने आ। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6, एंट्रीज हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो टॉप पे आप लिखेंगे यहाँ पे जर्नल ऑफ असलम लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट के नीचे दोनों कॉलम में आप लिख देंगे रुपीज़ एंड रुपीज़। डेट वाले कॉलम में 3 डैशेस। अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। पहली एंट्री किस चीज़ की होगी बेटे, बोनस को डिक्लेयर करने की। तो जब कंपनी बोनस को डिक्लेयर करती है तो क्या एंट्री होती है, जिस जिस टाइटल से कंपनी ने बोनस दिया है आपने उसको डेबिट करना है। तो अब देखें इस वक्त हमारे क्वेश्चन में उसने हमें 3 टाइटल्स बताए जहाँ से बोनस दिया जा रहा है। कह रहा है 1 लाख रुपए शेयर प्रीमियम में से देना है और जो बैलेंस बचेगा, ठीक, तो बैलेंस कितना बच गया, 5 लाख बोनस हमने कैलकुलेट किया तो 1 लाख शेयर प्रीमियम में से गया तो बाकी 4 लाख बचा।
कह रहा है वो इक्वली आधा आधा, मतलब 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में से देना है और जनरल रिजर्व में से देना है। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ये 3 टाइटल है जहां से कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है। तो आप तीनों को डेबिट करोगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बेटे शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी बेटे बोनस को डिक्लेयर करते वक्त। ठीक है, अब वैल्यूज कैसे आएंगी? बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा टोटल बोनस 5 लाख रुपए से। अब इस 5 लाख का ब्रेकअप क्या है? कह रहा है 1 लाख रुपए आप शेयर प्रीमियम में से दें, तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो बाकी कितना बचा? 4 लाख। कह रहा है वो जो बाकी का 4 लाख है वो इक्वली जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में से दें। तो 4 लाख को इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2-2 लाख रुपए आ गया। ये एंट्री होगी बेटे हम लोगों के पास बोनस को डिक्लेयर करने की। अब सेकंड स्टेप में कंपनी अपने बोनस शेयर्स को इशू करेगी। तो अब शेयर्स को इशू करते वक्त क्या एंट्री हो जाएगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे? 5 लाख रुपए। ठीक है, ये वाली वैल्यू से एंट्री हो जाएगी 5 लाख। ले बेटे, ये हमारी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है अब आप इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे भी शो करें। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दी हुई थी, अब उस बैलेंस शीट को अमेंड करते हैं। तो लें बेटे, ये रही हमारी बैलेंस शीट। उसने सिर्फ लाइबिलिटी साइड बनाई है, हम भी सिर्फ लाइबिलिटी साइड जो सी है वही बनाएंगे। अब कैसे बनेगी बेटे? आप यहाँ लिखेंगे असलम लिमिटेड बैलेंस शीट सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में एज ऑन 31 दिसंबर 2000 जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटे लाइबिलिटी साइड ओनली रुपीज़। तो बैलेंस शीट में देखें आपने सबसे पहले बताया ऑथराइज कैपिटल, तो आप भी लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल कितना है? 400,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40 लाख रुपीज़, लिख के डबल अंडरलाइन। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये कितना था बेटे? 1 लाख शेयर दिया हुआ है, लेकिन अब 1 लाख शेयर्स नहीं रहे क्योंकि जब कंपनी ने बोनस के तौर पे शेयर्स इशू किए तो देखेंगे 50,000 शेयर्स कंपनी ने मजीद दिए हैं। तो लाख शेयर पहले थे, 50,000 और दे दिए हैं। तो अब नया इशूड कैपिटल 1 लाख नहीं रहा बल्कि 1,50,000 शेयर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे 150,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ जाएगा बेटे 15 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए उसने दिया शेयर प्रीमियम, हम यहाँ लिखेंगे शेयर प्रीमियम। तो वो बता रहा है शेयर प्रीमियम कितना है बैलेंस शीट में? 2 लाख। लेकिन अब हमारा शेयर प्रीमियम 2 लाख रहा ही नहीं है क्योंकि जब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया तो उसमें से कितना दे दिया था? 1 लाख रुपया दे दिया था। तो शेयर प्रीमियम का नया बैलेंस कैसे आ जाएगा? पुराने वाला बैलेंस 2 लाख, उसमें से ये जो बोनस देते वक्त दे दिया वो बीच में से माइनस करें तो शेयर प्रीमियम का नया बैलेंस आ गया 1 लाख रुपये। नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कितना दिया हुआ है? 6 लाख। लेकिन अब उसकी भी वैल्यू 6 लाख नहीं रही क्योंकि जब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया तो बीच में से 2 लाख रुपए यूज़ कर लिए। तो अब जनरल रिजर्व जो 6 लाख था उसमें से 2 लाख माइनस हो गए, बाकी नया बैलेंस उसका 4 लाख रुपए आ जाएगा, 400,000 रुपीज़। राइट, फिर फाइनली उसने बताया बेटे प्रॉफिट एंड लॉस कितनी वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट में उसने क्वेश्चन में? 350,000। लेकिन अब इसकी वैल्यू 350 नहीं रही क्योंकि जब कंपनी ने बोनस दिया तो इस 350 में से भी 200,000 यूज़ कर लिए। तो 350 में से 200,000 माइनस करें तो बाकी 150,000 प्रॉफिट एंड लॉस का नया बैलेंस आ जाएगा। राइट, तो नहीं बेटे ये सारे चेंजेस हो गए कंप्लीट। अब हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, टोटलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, इसी फॉर्म में इसको शो करके ख़त्म कर देंगे। तो ये बेटे हमारी बैलेंस शीट जो है वो अमेंड हो गई। तो ये था बेटे हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 बोनस इशू का जो कंप्लीट हुआ। राइट, तो नई चीज़ क्या थी इसमें? बैलेंस शीट भी मांगी इसने। तो अब उसने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड बनाई हुई थी तो हमने भी सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही बनाई है। राइट।